अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम जिन स्टॉक्स के हवाले से बात करने वाले हैं वो 23 ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिफरेंट इंडिकेटर के बाय लेवल पर मौजूद हैं। इन स्टॉक्स में स्टॉक एस्टिक ने, MACD ने, सुपर ट्रेंड ने या मूविंग एवरेज ने जो सिग्नल जनरेट किया, बाय का सिग्नल जनरेट किया, वो आज ही की डेट में जनरेट किया। इस वीडियो में हम जो टोटल स्टॉक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो 23 स्टॉक्स हैं। इसमें से जो 12 स्टॉक्स ऐसे होंगे कि जो स्टॉक एस्टिक के बाय लेवल पर होंगे कि जिसमें स्टॉक एस्टिक ने बाय का सिग्नल जनरेट किया। 6 स्टॉक्स ऐसे होंगे कि जिसमें MACD ने बाय का सिग्नल जनरेट किया और 2 स्टॉक्स ऐसे आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि जिसमें सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल जनरेट किया और 4 स्टॉक्स ऐसे आपको बताए जाएंगे जिसमें मूविंग एवरेज ने बाय का सिग्नल जनरेट किया। इस वीडियो में जो स्टॉक्स शेयर किए जाते हैं वो तमाम स्टॉक्स शेयर किए जाते हैं जो डिफरेंट इंडिकेटर के बाय लेवल पर मौजूद होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में आपको स्टॉक्स इसलिए बताए जाते हैं कि ताकि आप अपना एनालिसिस आप शामिल करें। ये फाइनल बाय कॉल या सेल कॉल नहीं होती है, इसमें आप अपना एनालिसिस शामिल कर सकते हैं। फिर आप जिस फाइनल नतीजे पर पहुंचते हैं तो वो जो आपका एनालिसिस होता है उस पे जब आप बाय की एंट्री लेते हैं तो वो यकीनन एक कामयाब एंट्री होती है। हमारे पास जो पहला स्टॉक है वो MLCF का है। इसकी अगर क्लोज प्राइस की बात की जाए तो आज की डेट में ये स्टॉक क्लोज हुआ 42.71 पर क्लोज हुआ। RSI को देखें अगर तो RSI इसका 76.72 पर है और इसकी लास्ट 3 डेज की सेटलमेंट रेशो की बात की जाए तो 8 दिसंबर को 39, 7 दिसंबर को 49 और 6 दिसंबर को 37 रही है। इसके स्टॉक एस्टिक को देखें तो आज ही इसने बाय का सिग्नल जनरेट किया। इसकी जो ब्लू लाइन है उसने रेड लाइन को आज ही की डेट में क्रॉस किया। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक मज़ीद फर्दर मूव दिखाएगा। इसके स्टॉक एस्टिक की अगर रेंज की बात करें तो इसका जो स्टॉक एस्टिक है वो 64-65 के राउंड अबाउट मौजूद है और यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा गेन दे सकता है। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे मुस्तफीद होते रहें। हमारे पास जो दूसरा स्टॉक है वो पावर है। यह स्टॉक आज की डेट में क्लोज हुआ 6.43 इसकी क्लोजिंग प्राइस रही है। RSI की बात की जाए तो इसका जो RSI है वो 72.60 पर है और लास्ट 3 डेज की सेटलमेंट रेशो की बात की जाए तो लास्ट 3 डेज की इसकी सेटलमेंट रेशो 96 8 दिसंबर, 7 दिसंबर को 99% है और 6 दिसंबर को 94% है। इसके स्टॉक एस्टिक की अगर बात करें तो इसका जो स्टॉक एस्टिक है वो ओवर सोल्ड पोजीशन पर है, लेकिन इसके अगर UINY सेटलमेंट रेशो की बात की जाए तो वो बहुत हाई है। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अपसाइड मूव यहाँ से दे सकता है। इसमें हम एंट्री स्टॉप लॉस के साथ और एहतियात के साथ ले सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक ओवर सोल्ड पोजीशन पर है और स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक भी अपसाइड मूव दिखाएगा। उसके बाद व्यूअर्स 3 नंबर का जो हमारे पास स्टॉक है वो STPL है। इसकी क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो ये आज की डेट में क्लोज हुआ 8.3 पर। RSI की बात करें तो 63.63 है। लास्ट 3 डेज की सेटलमेंट की बात की जाए तो 8 दिसंबर को 56, 7 दिसंबर को 86 और 6 दिसंबर को 90% रही है। इसके स्टॉक एस्टिक की बात करें तो बिल्कुल बेस पर मौजूद है, राउंड अबाउट 20 पर मौजूद है। क्रॉस जो बना वो आज ही की डेट में बना और यहाँ से आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक मजीद अपसाइड मूव दिखाएगा और हमारे लिए एक अच्छे गेन का मौका पैदा करेगा।
उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक FCEPL है। यह स्टॉक आज की डेट में क्लोज हुआ 92.94 पर। RSI की बात करें तो इसका जो RSI है वो 78.80 है और लास्ट 3 डेज की सेटलमेंट रेशो की बात की जाए तो 69% 8 दिसंबर, 52% 7 दिसंबर और 6 दिसंबर को इसकी सेटलमेंट रेशो 77% रही है। इसने भी जो क्रॉस जनरेट किया वो आज ही की डेट में क्रॉस जनरेट किया और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक फर्दर अपसाइड मूव दिखाएगा और हमारे लिए गेन का मौका पैदा करेगा। इसकी जो स्टॉक है, इसका जो स्टॉक हैस्टिक है वो 73 के राउंड अबाउट मौजूद है और यहाँ से ये स्टॉक फर्दर मूव दिखा सकता है। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक GHGL है। यह स्टॉक आज की डेट में क्लोज हुआ 33.73 पर। इसके RSI की बात करें तो 69.36 पर इसका RSI है 8 दिसंबर की। अगर इसकी सेटलमेंट रेशो की बात की जाए तो 67% रही। प्रीवियस डे 7 दिसंबर को 71% और 6 दिसंबर को 83% इसकी UINY सेटलमेंट रेशो रही है। इसके स्टॉक हैस्टिक को अगर आप देखें तो बिल्कुल बेस पर मौजूद है, बिलो 20 मौजूद है और यहाँ से इसने सिग्नल जनरेट किया। इसकी कंफर्मेशन का वेट एक दिन किया जा सकता है और अगर यहाँ से क्लियर सिग्नल जनरेट होता है तो ये स्टॉक मजीद अपसाइड हमें मूव दे सकता है और पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में अपसाइड एक अच्छी मूव बनाएगा। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक HCAR है। इसकी अगर क्लोज प्राइस की बात की जाए तो ये आज की डेट में क्लोज हुआ 229.78 पर। RSI की बात करें तो इसका जो RSI है वो 75.93 पर है। 8 दिसंबर को इसकी सेटलमेंट रेशो 51% रही। उससे प्रीवियस डे 7 दिसंबर को 45% रही और उससे प्रीवियस डे 6 दिसंबर को 46% रही है। इसके स्टॉक हैस्टिक को अगर आप देखें तो इसके स्टॉक हैस्टिक ने जो सिग्नल जनरेट किया वो आज ही की डेट में जनरेट किया। इसका जो स्टॉक हैस्टिक है वो अभी 70 के राउंड अबाउट मौजूद है। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक मजीद फर्दर अपसाइड मूव दिखा सकता है। आने वाले दिनों में ये एक अच्छा गेन का जरिया बन सकता है। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक फातिमा है। यह स्टॉक क्लोज हुआ 33.35 पर। इसके RSI की अगर बात की जाए तो इसका जो RSI है 54.62 है 8 दिसंबर की। इसकी सेटलमेंट रेशो 97, उससे प्रीवियस डे 98% और उससे प्रीवियस डे 98%। 6 दिसंबर को 98% रही है। इसने जो सिग्नल जनरेट किया वो अभी सिग्नल क्लियर नहीं है। पॉसिबिलिटी है आने वाले मजीद एक दिनों में ये स्टॉक अपसाइड मूव दिखा सकता है। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक BNL है, बनीज लिमिटेड। इसकी जो क्लोज प्राइस है वो 16.17 आज की डेट में रही। RSI की बात करें तो 64.77 पर इसका RSI मौजूद है और 8 दिसंबर की इसकी सेटलमेंट रेशो की बात की जाए तो 80%, उससे प्रीवियस डे 86% और उससे प्रीवियस डे 6 दिसंबर को 99% रही है। इसने जो सिग्नल स्टॉक हैस्टिक ने जनरेट किया वो आज ही की डेट में जनरेट किया और बिल्कुल बेस पर जनरेट किया, राउंड अबाउट 20 के जनरेट किया। यहाँ से ये स्टॉक आने वाले दिनों में अपसाइड मूव दिखा सकता है। अगर यहाँ से हम एंट्री लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक मजीद अपसाइड फर्दर मूव दिखाएगा। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक ओबॉय है। यह स्टॉक आज की डेट में क्लोज हुआ 7.25 पर। इसकी अगर RSI को देखें तो इसका जो RSI है वो 66.83 पर है और लास्ट 3 डेज की सेटलमेंट रेशो की बात की जाए तो 8 दिसंबर को 79% रही, 7 दिसंबर को 90% रही और 6 दिसंबर को इसकी सेटलमेंट रेशो 94% रही है।
इसका जो सिग्नल है वो स्टॉक एस्टिक का वो आज की डेट में जनरेट हुआ, लेकिन अभी इसका जो सिग्नल है क्लियर नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये स्टॉक कोई क्लियर सिग्नल हमें दे सकता है और इसमें हम एंट्री का सोच सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक CTM है। यह स्टॉक आज की डेट में क्लोज हुआ 3.23 पर क्लोज हुआ। इसके अगर RSI की बात की जाए तो इसका जो RSI है वो 67.19 पर है। लास्ट 3 डेज की सेटलमेंट रेशो को देखें तो 8 दिसंबर को 86% रही, 7 दिसंबर को 100% रही और 6 दिसंबर को 87% रही। इसके स्टॉक एस्टिक ने जो सिग्नल जनरेट किया वो आज की डेट में जनरेट किया और क्लियर सिग्नल जनरेट किया। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक आने वाले दिनों में मजीद अपसाइड मूव दिखाएगा, इसमें भी हम एंट्री का सोच सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक CHCC है, चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। यह स्टॉक आज क्लोज हुआ 164.34 पर। इसके RSI की बात करें तो इसका RSI 67.44 पर है। 8 दिसंबर की सेटलमेंट रेशो 52% है, 7 दिसंबर की सेटलमेंट रेशो 65% है और 6 दिसंबर की जो सेटलमेंट रेशो है वो 61% है। इसके स्टॉक एस्टिक को अगर आप देखें तो इसका स्टॉक एस्टिक ने जो सिग्नल जनरेट किया वो आज की डेट में जनरेट किया और पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक भी मजीद फर्दर मूव दिखा सकता है। उसके बाद एक और स्टॉक हिनोन है, HINOON। यह स्टॉक आज की डेट में क्लोज हुआ 488.91 पर। इसका RSI 70.29 पर है। 8 दिसंबर की सेटलमेंट रेशो 96 है, प्रीवियस डे की 98% है और 6 दिसंबर की 90% है। इसके स्टॉक एस्टिक को आप देख सकते हैं कि इसकी जो ब्लू लाइन है वो अपसाइड मूव दिखा रही है। पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक अपसाइड मूव बनाएगा, अभी क्लियर सिग्नल नहीं है लेकिन इंडिकेशन है कि यह स्टॉक अपसाइड मूव बनाएगा। इसके स्टॉक एस्टिक को अगर आप देखें तो बिल्कुल बेस पर मौजूद है, अराउंड अबाउट 20 के मौजूद है और यहाँ पर अगर हम एंट्री का सोचते हैं, अपना मजीद एनालिसिस इसमें शामिल करके किसी फाइनल डिसीजन पर पहुँचते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक हमें अच्छा गेन दे सकता है। प्रीवियस जो 12 स्टॉक थे वो आपके साथ शेयर किए गए, वो स्टॉक एस्टिक के बाइंग पोजीशन पर थे जिसमें स्टॉक एस्टिक बाय का सिग्नल जनरेट कर रहा था। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास इंडिकेटर है वो MACD है। हम देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो MACD के बाय लेवल पर हैं। उसमें हमारे पास जो पहला स्टॉक है वो टेली है। यह स्टॉक आज की डेट में क्लोज हुआ 9.16 पर। इसके RSI की बात की जाए तो 69.70 पर है। 8 दिसंबर की सेटलमेंट रेशो 60% है, 7 दिसंबर की 56% है और उससे प्रीवियस डे 53% इसकी सेटलमेंट रेशो रही है। इसके आप अगर MACD को देखें तो इसके MACD ने आज ही की डेट में क्रॉस जनरेट किया, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया और इसका जो हिस्टोप रेड चल रहा था आज की डेट में ग्रीन हुआ, जो इस बात का इंडिकेशन है कि यह स्टॉक आने वाले दिनों में अपसाइड मूव दिखाएगा। अगर हम इसमें एंट्री करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक हमें एक अच्छा गेन देने की सलाहियत रखता है। उसके बाद व्यूअर्स एक और अच्छा और बेहतरीन स्टॉक कि जिसके MACD ने आज बाय का सिग्नल जनरेट किया वो एफर्ट है, एग्रो फर्टिलाइजर। ये आज की डेट में क्लोज हुआ 108.78 पर। RSI इसका 79.05 है। लास्ट 3 डेज की सेटलमेंट रेशो 8 दिसंबर को इसकी सेटलमेंट रेशो रही 60%, उससे प्रीवियस डे 59% और उससे प्रीवियस डे
63% इसकी सेटलमेंट रेशो रही है। इसके MACD ने आज ही सिग्नल जनरेट किया, क्लियर सिग्नल जनरेट किया। इसका जो पिछले काफ़ी दिनों से हिस्टो रेड चल रहा था, आज की डेट में ग्रीन हुआ, जो इस बात का इंडिकेशन है, इस बात का सिग्नल है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक मज़ीद फर्दर अपसाइड मूव बनाएगा और इसमें हम एंट्री का सोच सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स एक और स्टॉक BIPL है। इसकी क्लोज प्राइस की बात करें तो 22.9 पर आज क्लोज हुआ। RSI की बात करें तो इसका जो RSI है 66.38 पर है। लास्ट 3 डेज की सेटलमेंट रेशो को देखें तो 8 दिसंबर को 58% रही, उससे प्रीवियस डे 52% रही और 6 दिसंबर को 50% रही। इसके MACD को देखें तो आज ही क्लियर सिग्नल जनरेट किया। इसकी जो ब्लू लाइन है उसने रेड लाइन को क्रॉस किया और एक छोटा सा हिस्टो बनाया, ग्रीन कलर में बनाया, जो इस बात का इंडिकेशन है कि यहाँ से बाय किया जा सकता है और ये स्टॉक भी अपसाइड मूव दिखा सकता है। उसके बाद व्यूअर्स MACD के बाय लेवल पर एक और स्टॉक RPL है। यह आज क्लोज हुआ 16.24 पर। इसके RSI की बात करें तो 67.97 पर इसका RSI है। लास्ट 3 डेज की सेटलमेंट रेशो 8 दिसंबर को 76% रही, 7 दिसंबर को 60% रही और 6 दिसंबर को 83% रही है। इसके MACD ने जो सिग्नल जनरेट किया वो आज की डेट में जनरेट किया और क्लियर सिग्नल जनरेट किया। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में यह स्टॉक भी अपसाइड मूव दिखा सकता है। उसके बाद व्यूअर्स MACD के बाय लेवल पर एक और स्टॉक HTL है, हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। इसकी क्लोज प्राइस की बात करें तो यह आज क्लोज हुआ 30.73 पर क्लोज हुआ। इसके RSI की बात करें तो 69.93 पर है। 8 दिसंबर की सेटलमेंट रेशो 70% है, 7 दिसंबर की 62% है और 6 दिसंबर की 79% है। इसके स्टॉकेस्टिक ने जो सिग्नल जनरेट किया, क्लियर सिग्नल जनरेट किया, आज की डेट में जनरेट किया और इसका जो हिस्टो है वो रेड से ग्रीन हुआ और आज की डेट में हुआ। पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक भी अपसाइड मूव दिखा सकता है। उसके बाद MACD के बाय लेवल पर एक और स्टॉक APL है। यह क्लोज हुआ 398.62 पर। RSI इसका 78.98 पर है। 8 दिसंबर की सेटलमेंट रेशो 82%, उससे प्रीवियस डे 7 दिसंबर की 85% और 6 दिसंबर की 52% रही। MACD का सिग्नल आज जनरेट हुआ, क्लियर सिग्नल जनरेट हुआ, इसका हिस्टो ग्रीन हुआ और पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक भी अपसाइड मूव दिखा सकता है। उसके बाद व्यूअर्स हम जो अपना नेक्स्ट इंडिकेटर है उसको देखते हैं, जो कि सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड के बाइंग लेवल पर जो हमारे पास पहला स्टॉक है वो PICT है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर लिमिटेड। क्लोज हुआ 57.9 पर। RSI इसका 59.59 पर है। 8 दिसंबर की सेटलमेंट रेशो 47, 7 दिसंबर की 61%, 6 दिसंबर की 58% है। इसके अगर सुपर ट्रेंड को आप देखें तो सुपर ट्रेंड ने आज की डेट में बाय का सिग्नल जनरेट किया। इसका जो ट्रेंड है वो आज की डेट में सुपर ट्रेंड शो कर रहा है कि चेंज हुआ है और यहाँ से ये स्टॉक अपसाइड मूव बना सकता है। इसकी जो लाइन है, सुपर ट्रेंड की जो लाइन है वो रेड से आज की डेट में ग्रीन हुई है, जो इस बात का सिग्नल है कि ये स्टॉक अपसाइड मूव बनाएगा। उसके बाद सुपर ट्रेंड के बाय लेवल पर एक और स्टॉक JVDC है। इस स्टॉक को अगर आप देखें तो इसमें जो सिग्नल जनरेट हुआ वो आज की डेट में जनरेट हुआ और पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक भी आने वाले दिनों में फर्दर मूव अपसाइड बना सकता है। यह स्टॉक आज क्लोज हुआ 39.05 पर। इसका RSI 62.32 पर है।
लास्ट 3 डेज की सेटलमेंट रेशियो की बात की जाए तो बिल तरतीब 72% है, 7 दिसंबर को 100% और उससे प्रीवियस डे 100% रही है। उसके बाद चंद स्टॉक जो MA9 मूविंग एवरेज 9 पर मौजूद हैं, उसमें जो हमारे पास पहला स्टॉक है वो आगा स्टील लिमिटेड है। इसकी अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 15.87 है, RSI 60.19 है और लास्ट 3 डेज की सेटलमेंट रेशो 8 दिसंबर यानी आज के दिन 82%, उससे प्रीवियस डे 75% रही और उससे प्रीवियस डे 50% रही और इसने जो आज क्लोजिंग दी वो मूविंग एवरेज 9 के अबव दी और पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक भी यहाँ से अपसाइड मूव बना सकता है। उसके बाद एक और स्टॉक फेरोज है। इसकी क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 229.35 आज क्लोज हुआ। RSI की बात करें तो 65.25 इसका RSI है। 8 दिसंबर की सेटलमेंट रेशो 84%, 7 दिसंबर की 79% और 6 दिसंबर की 51% रही है। इसने जो आज क्लोजिंग दी वो मूविंग एवरेज 9 के अबव दी और प्रीवियस अगर इसकी हिस्ट्री को आप देखें तो इसी मूविंग एवरेज 9 पर से इसने कई दफ़ा एक अच्छा मूव बनाया है और अगर हम इसमें एंट्री करते हैं तो पॉसिबिलिटी है, इम्कान है कि ये स्टॉक अपसाइड मूव देगा। उसके बाद एक और स्टॉक एक्साइड है। इसकी भी जो आज क्लोजिंग हुई है वो 420.46 पर हुई है, RSI 67.38 पर है। 8 दिसंबर की सेटलमेंट रेशियो 78% है, 7 दिसंबर की 73% है और 6 दिसंबर की 85% है। इसने आज क्लोजिंग दी मूविंग एवरेज 9 के अबव दी और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये स्टॉक अपसाइड मूव बनाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास जो लास्ट स्टॉक है 24th नंबर पे वो SPEL है। यह स्टॉक क्लोज हुआ 15.79 पर, RSI इसका 64.61 पर है और लास्ट 3 डेज की सेटलमेंट रेशो 93%, 7 दिसंबर 76% और 6 दिसंबर 98% रही। इसके अगर मूविंग एवरेज 9 को देखें तो इसमें जो क्लोजिंग दी उसके ऊपर दी, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक अपसाइड मूव बना सकता है।